एक जंगल में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू एक किसान था। ज्यादा धूप होने के कारण उसका खेत बंजर हो गया था। एक दिन लीला अपने पति रामू से कहती है, रामू, मैं आपसे कब से कह रही हूँ, आप बंजर जमीन को बेच दीजिए और कोई दूसरा खेत खरीद लीजिए और इसमें तो कोई भी फसल भी नहीं उगेगा। पिछले आप 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अनाज की एक दाना भी नहीं उगा। भलाई इसी में है, उसे बेच दें। लीला, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? ये सिर्फ एक खेत नहीं है, ये मेरा पूर्वजों का खेत है। इसे हम अपना बेटा मानते हैं। जब तक इस पर फसल उपजाऊ था, हम इसका देखभाल करते थे। अब यह बंजर हो गया है, तो क्या इसे मैं बेच दूं? ये मुझसे नहीं होगा। देखना, इसी पर मैं अच्छा फसल उगाकर दिखाऊंगा। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और अब घर चलो। इस तरह से कई दिन गुजर गए। रामू रोज खेतों पे जाता और उसे खेती लायक बनाता। एक दिन जब घर पर आता है तो देखता है कि लीला बिस्तर पे पड़ी होती है। क्या हुआ? तुम इस तरह बिस्तर पर क्यों पड़ी हो? क्या करूं जी, आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब हो गया है और मैं सुबह से कुछ खाई भी नहीं हूँ। आज आपको ही खाना बनाना होगा। हमारी बेटी भी अभी कितनी छोटी है। इधर रामू घर का काम करके खेतों पे जाता है। खेतों में काम कर रहा होता है, तभी जोरों शोरों से बारिश होने लगती है, जिसमें बिजली गिरने से रामू की मौत हो जाती है और उधर शाम हो जाती है। उधर लीला रामू का इंतजार कर रही होती है। पिंकी बेटी, इतना समय हो गया, अभी तक तुम्हारे पिताजी घर नहीं आए। मैं अभी जाकर देखकर आती हूँ, तुम घर से बाहर मत जाना। ठीक है माँ, घर पे ही रहूंगी। इतना कहकर लीला अपने खेतों पे जाती है। उधर रामू खेतों में मरा हुआ होता है। यह देखकर लीला जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? एक ही घर में कमाने वाला था, तूने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? हे भगवान। लीला किसी तरह रोते हुए घर पहुंची। पिंकी बेटा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, वे हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। तभी वहां पर कबूतरी आती है। अरे लीला, ये तूने क्या अपनी हालत बना लिया है? कब तक रामू के याद में रोती रहेगी? तूने अपनी बेटी पिंकी के बारे में कभी सोचा है? बेचारी, यह भी तुझे देखकर कितना उदास रहती है। क्या करूं कबूतरी बहन, मैं अब कल से काम की तलाश में जाऊंगी। इतना कहकर लीला अगले दिन काम के तलाश में दूसरे जंगल जाती है। वह देखती है कि एक खेतों में कुछ पक्षी काम कर रहे हैं और पास में चील भी वहां पर बैठा हुआ था। फिर वहां पर लीला जाती है। मालिक, मुझे कोई काम मिलेगा? मालिक, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मालिक, मेरी एक
छोटी सी बेटी है जो 2 दिनों से भूखी है। मालिक मुझे कोई काम दे दो। ठीक है, जा तू भी लग जा काम पर। फिर लीला काम करने लगती है। फिर चील देखता है कि वह मन लगाकर काम नहीं कर रही है। तभी वहाँ पर चील आता है। बस कर, तुझे कोई काम नहीं आता है, तू यहाँ से चली जा। फिर लीला दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे पास तो अब कोई दूसरा काम भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी उधर 2 दिनों से भूखी है। भगवान मेरी मदद करो। लीला, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? कौन है आप? लीला, मैं पेड़ बोल रही हूँ। लीला, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। लीला, तुम बहुत ही नेक दिल पक्षी हो, इसलिए मेरे ऊपर चूड़ी लगी हुई है। इसे तोड़ लो और एक बिजनेस शुरू कर लो। लीला, यह बातें सुनकर लीला बहुत खुश होती है और पेड़ से चूड़ियां तोड़ लेती है और जंगलों में बेचने लगती है। लीला की चूड़ी जंगलों में बहुत ही मशहूर हो जाती है और लीला चूड़ी वाली के नाम से जंगल में जानी जाती है। एक दिन लीला पेड़ के पास जाती है। पेड़, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। लीला, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जैसी गरीब पक्षियों की मदद करना। हाँ, मैं जरूर जंगलों के सारे पक्षियों की मदद करूंगी। इतना कहकर लीला अपने घर आ जाती है और चूड़ी बेचकर अपना गुजारा करती है और खुशी खुशी रहने लगती है।